आज मैं और भाई सर्वाइव करने वाले हैं पूरे 100 डेज एक राफ्ट ओनली वाले वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ दूर दूर तक पानी के अलावा और कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता है। और हम दोनों भाई पता नहीं कैसे इस राफ्ट के ऊपर फंस चुके हैं। दरअसल मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ एक बड़े से शिप के ऊपर छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए गया था, बट वो शिप एक बहुत बड़े ग्लेशियर से टकरा गई एंड उसके 2 टुकड़े हो गए एंड वो डूब गई। क्या मतलब ये कहानी कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। खैर जो भी हुआ, उस दुर्घटना के बाद हम दोनों ही बचे हैं बस, जो कि जैसे तैसे करके एक राफ्ट बना के उसके ऊपर आ चुके हैं। अब हमें यहाँ पे सर्वाइव करना है अगले 100 दिनों तक एंड साथ ही हमारी बची हुई जिंदगी को बिताने के लिए एक बहुत ही बड़ा सा बेस बनाना है एंड काफी सारे चैलेंजेस को फेस करना है। तो चलो फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस राफ्ट के ऊपर हमारा डे 1 है और हम दोनों काफी ज्यादा शॉक हो चुके हैं। शिप के डूबने की वजह से आसपास यहाँ पे काफी सारा सामान फैल चुका था और जितना सामान हमारे हाथ लग सका था उसको हमने इस बैरल के अंदर रख दिया था। यहाँ पे हमें कुछ लकड़ी और ट्री सैपलिंग के साथ कुछ और सामान मिला था। बैरल के अंदर यहाँ पे 2 ब्रेड भी थे एंड साथ ही काफी बेकार का सामान था। और फिलहाल हमें यहाँ पे काफी ज्यादा भूख लगी थी, तो कुछ टाइम तक हम यहाँ पे मछलियां पकड़ते हैं। देन हमें यहाँ पे एक अजीब सी मोटी सी मछली दिखाई दे रही थी और भाई मेरे को इसे खाने के लिए कहता है, तो मैं इसे खा लेता हूँ। और इसको खाने के बाद हम दोनों को अजीब सा सस्ता नशा हो गया था। अगली बार से मैं भाई की कोई बात नहीं मानूंगा। हमारी 2 रुपए वाली राफ्ट के नीचे भी एक बैरल तैर रहा था, जिसके अंदर मेरे को कुछ ग्रास ब्लॉक और एक बकेट मिल जाता है, जो कि हमारे आगे चल के काम आएगा। देन मैं यहाँ पे कुछ लकड़ियों का इस्तेमाल करके कुछ टूल बनाता हूँ। अपनी चील की निगाहों से देखने के बाद मेरे को पास में कुछ शुगर केन दिखाई देती है, तो मैं फटाफट से तैर के उसके पास पहुंच जाता हूँ। एंड जब तक भाई यहाँ पे मछली पकड़ रहा था, मैं इस छोटे से आइलैंड के ऊपर आके काफी सारी डर्ट कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि डर्ट हमारे आगे चल के काफी ज्यादा काम आएगी। यही सारी चीजें करते हुए हमारे पहले दिन की रात भी हो जाती है। तो यहाँ पे रात का व्यू काफी ज्यादा औसम लग रहा था, बट फिलहाल हमारे पास टाइम काफी ज्यादा कम है। तो मैं यहाँ पे डर्ट को प्लेस करके बैरल से ट्री सैपलिंग निकाल के लगा देता हूँ। एंड मेरे पास कुछ बोन भी थे, तो उनसे बोन मिल बना के मैं इनको फटाफट से ग्रो भी कर देता हूँ। इन सभी ट्री को कट करने के बाद मेरे को कुछ और सैपलिंग मिलते हैं, तो उनको प्लांट करने के बाद मैं कुछ बेसिक के और टूल्स बना देता हूँ एंड कुछ टूल भाई को भी देता हूँ, जिससे मैं उससे मजदूरी साथ में मिलकर काम करवा सकूँ। हम दोनों के लिए इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मछली पकड़ने के अलावा और कोई भी काम नहीं बचा था। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे जमीन के नीचे जाने का और थोड़ी बहुत माइनिंग के शुरू करने का। तो मैं यहाँ पे जमीन में खोदने का काम शुरू कर देता हूँ एंड जैसे हम नीचे आते हैं कुछ स्टोन को कलेक्ट करते हैं सबसे पहले तो। एंड उसके बाद हमें नीचे एक केव दिखाई देती है, जहाँ पे काफी सारे स्केलेटन हमारे शिकार करने के लिए तैयार थे। तो वहाँ जाने से पहले मैं यहाँ पे सभी स्टोन के टूल्स बना लेता हूँ। देन पिछले दिन में हमारे भाई ने जितनी भी मछलियां पकड़ी थी उन सभी को यहाँ पे कुक करने के लिए लगा देता हूँ। देन थोड़े बहुत स्केलेटन को यहाँ से मारने के बाद हम फटाफट से सीधा इनके ऊपर हमला कर देते हैं। यहाँ पे 2 क्रीपर भी होते हैं, जिनके बारे में हमें तो पता ही नहीं रहता है, बट वो क्रीपर फटने के बाद हमें यहाँ पे कुछ ज्यादा डैमेज नहीं होता है, बल्कि हमें यहाँ पे इससे फायदा ही हो जाता है। उन सभी को मारने के बाद हमें यहाँ पे कुछ आयरन भी मिल रहा था, जिसको हम फटाफट से बिना देरी किए हुए लपेट लेते हैं। एंड फर्नेस में कुछ और आयरन को यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए मैं लगा देता हूँ। एंड साथ ही आसपास जितना भी आयरन होता है उन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि फिलहाल आयरन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आगे बढ़ते हुए मेरे को यहाँ पे कुछ डर्ट भी मिला था। अब क्योंकि हमें अपने बेस को डर्ट से एक्सपेंड भी करना पड़ेगा और डर्ट से हम काफी सारी चीजें कर सकते हैं, तो मैं इन सभी डर्ट को यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक माइन शाफ्ट के अंदर आ चुके थे, तो मेरे को यहाँ पर एक लगे हाथ चेस्ट भी मिली जाती है, इसके अंदर से एक नेम टैग भी मिल जाता है मेरे को। देन आगे चल के मेरे को कुछ लावा मिलता है, जिसे मैं कलेक्ट कर लेता हूँ अपने कॉबलस्टोन फार्म को बनाने के लिए। देन कुछ और चेस्ट को लूटने के बाद नीचे हमारा कोई काम नहीं बचा था, तो हम फटाफट से आ जाते हैं हमारे बेस के ऊपर। और अब टाइम आ चुका है हमारी काफी सारी ट्री को उगाने का, जिससे कि हम आगे चल के अपना प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करेंगे। तो मेरे पास जितना ही बोन मिलता फटाफट से मैं उससे काफी सारे ट्री को उगाता हूँ। तो फिलहाल गाइस हमारा ट्री वगैरह कट करने का काम तो कंप्लीट हो चुका है। अब नीचे हमें जितने भी यहाँ पे स्ट्रिंग्स मिली थी उससे मैं काफी सारे वूल बना लेता हूँ और अपने 2 बेड को बना के कंप्लीट कर लेता हूँ। फिलहाल आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना सारा वुड हो चुका है। अब इतनी देर में हमारा जितना भी आयरन था वो स्मेल्ट हो चुका था, तो उससे मैं सभी आयरन के टूल्स बना लेता हूँ और हमारा पूरा आयरन का आर्मर भी बना के कंप्लीट कर लेता हूँ। फिलहाल हमारी शुरुआत तो काफी बढ़िया हो चुकी है। देन यहाँ पे मेरे को पास ही में पानी के नीचे एक रूइन पोर्टल मिलता है। मैं विनय भाई को फटाफट से यहाँ पे बुला के उसके नीचे जाने की तैयारी करने लग जाता हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बोट बनाता हूँ और हमारे भाई देखो बिना बोट के यहाँ पे पानी में तैरते हुए निकल जा रहे हैं। ये तो हमारी स्किल है गाइस यहाँ पे माइनक्राफ्ट खेलने की। आगे चल के पता नहीं हमारा क्या होगा, बट फिलहाल इसके ऊपर आके मैं फटाफट से नीचे आता हूँ। एंड चेस्ट के अंदर से मेरे को कुछ गोल्ड के कपड़े मिल जाते हैं एंड साथ ही यहाँ पर एक गोल्ड ब्लॉक होता है, जिसको भाई फटाफट से माइन कर लेता है। देन यहाँ पे और कुछ खास नहीं था, तो हम फटाफट से हमारे छोटे से प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं। अब क्योंकि ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा छोटा है, तो अब टाइम आ चुका है इसको बड़े से प्लेटफॉर्म में एक्सपेंड करने का, जिससे हम इसके ऊपर काफी सारी चीजें बनाने की शुरुआत कर सकेंगे। और फिलहाल हमारे यहाँ पे खाने पीने की भी काफी ज्यादा कमी हो चुकी थी, तो मैं नीचे से काफी सारी कैल्प तोड़ लेता हूँ और फटाफट इसको पकाने के लिए रख देता हूँ। एंड देख के तो ऐसा लग रहा है कि भाई को ये कैल्प काफी ज्यादा पसंद आई खा के। भाई को वो कड़वी से कैल्प खिलाने के बाद मैं यहाँ पे खुद एक एप्पल खा लेता हूँ। वैसे तो मैं काफी बढ़िया तरीके से चालाक हूँ, बट फिलहाल ये चालाकी हमारी और देर नहीं चलेगी। हमें जल्दी से एक प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करना पड़ेगा, जिसका काम हम फटाफट से शुरू कर देते हैं।
नॉर्डन गाइस हमारा स्टार्टिंग का प्लेटफॉर्म तो काफी बड़ी तरीके से एक्सपेंड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे कुछ डर्ट वगैरह लगा रहा हूँ जो कि हम नीचे से कलेक्ट करके लाए थे एंड अब इसके ऊपर हम अपनी खेती वगैरह का काम कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि वो सड़ी सी कैल्प खा के मेरा भी दिमाग खराब होने लग गया था। अब टाइम हो चुका है थोड़ा बढ़िया खाने को खाने का। एंड साथ ही आप देख सकते हो कि इस प्लेटफॉर्म के चारों तरफ हमने काफी सारे पेड़ लगा दिए हैं, जैसे कि और ज्यादा वुड हमारे पास कलेक्ट हो सके। अब हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर करने के लिए हमारे पास कुछ खास काम नहीं था, तो भाई अब ना फटाफट से बोट में बैठ के निकल जाते हैं आगे एक्सप्लोर करने के लिए। चारों तरफ ओशन तो है, बट ओशन के नीचे काफी सारी चीजें छुपी हुई है, जैसे कि ये वाली चेस्ट। तो इसके अंदर से मेरे को कुछ खास सामान तो मिलता नहीं है, बट आगे चल के मेरे को एक शिपरैक मिल जाती है, जिसमें से फटाफट से भाई और मैं जाके इसको लूट लेते हैं। यहाँ पर 2 चेस्ट होती है। पहली चेस्ट में तो काफी अच्छा सामान मिलता है, बट दूसरी चेस्ट के अंदर से भाई को यहाँ पे आर्मर ट्रिम्स मिल जाती है, जो कि आगे चल के हमारे काफी काम आएगी। समुद्र में थोड़ा और दिन भटकने के बाद हमें कुछ और खास सामान मिलता नहीं है, तो हम आ जाते हैं फटाफट से हमारे बेस के ऊपर। फिलहाल भाई और मैं यहाँ पर एक कोबलस्टोन फार्म को बनाने के लिए लग जाते हैं, और पिछले 3 साल से माइनक्राफ्ट खेलने के बाद भी मैं हर बार इसको यहाँ पे कैसे गलत कर सकता हूँ। बट फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास 2-4 और बकेट लावा की है, जो कि हम पहले ही लेकर आ चुके थे। बट फिलहाल हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर सारे ट्री उग चुके थे, तो इनको फटाफट से कट कर लेते हैं एंड पूरी रात यहाँ पे कोबलस्टोन की माइनिंग करने का काम करते हैं। नॉर्डन गाइस आप देख सकते हो कि हमारे पास कितना सारा मटेरियल हो चुका है, तो अब बिना देरी किए हुए एक काम करते हैं, फटाफट से यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म को बनाते हैं। इस पूरे प्लेटफॉर्म को बनाने के बाद हम इसके ऊपर अपना एक मॉब फार्म को बनाने का काम कंप्लीट करने लग जाते हैं। फिलहाल हमारा मॉब फार्म तो बनके तैयार हो चुका था, पर तभी यहाँ पे कुछ अजीब सा हो जाता है। पानी के अंदर काफी सारे स्केलेटन हॉर्स आ जाते हैं एंड पता नहीं है पानी के अंदर कहाँ से आ गए, और अब यहाँ पे जिसका डर था यहाँ पे वही होता है। दरअसल गाइस इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भाई को बचाने के चक्कर में मैं यहाँ पे मर जाता हूँ। खैर बड़े और खतरनाक क्वेश्चन में ऐसा होते रहता है, बट फिलहाल आप यहाँ पे हमारे मॉब फार्म को देखो, जो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड क्योंकि हमें ट्रेडिंग करने के लिए कुछ विलेजर भी चाहिए थे, और वो भी हमें यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर के रूप में मिल जाएंगे। बट फिलहाल मैं अपने फूड फार्म के ऊपर आ जाता हूँ एंड यहाँ पे जितनी भी क्रॉप ग्रो रखी थी उनको फटाफट से कट के रीप्लांट करता हूँ। एंड देन हमारे पास 4-5 ब्रेड तो ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, जिससे हमारे पेट की भूख तो नहीं बुझेगी, पर थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। देन उसके बाद आ जाते हैं हम दोनों यहाँ पे मॉब फार्म के ऊपर काफी देर तक AFK करने के लिए, जहाँ से मेरे को काफी सारे मॉब को मार के कुछ कैरेट वगैरह मिल जाती है। एंड सबसे मेन चीज जिसकी मेरे को काफी ज्यादा जरूरत थी वो थी बोन मील। अब मेरे पास यहाँ पे अनलिमिटेड फूड हो चुका है, कम से कम आप यहाँ पे हम भूखे तो नहीं मरेंगे। तो मैं लग जाता हूँ यहाँ पे फार्मिंग वगैरह करने के लिए, और भाई लग जाता है हमारे नए प्लेटफॉर्म को ब्रिज को बनाने के लिए, जिसको वो काफी बढ़िया तरीके से डेकोरेट कर रहा था, जिसमें उसे काफी टाइम लग रहा था। तो लगे हाथ यहाँ पे जितने भी ट्री ग्रो हुए थे मैं उन सभी को कट करने लग जाता हूँ। देन उसके बाद दोबारा से आ जाता हूँ हमारे मॉब फार्म पर AFK करने के लिए। एंड काफी देर तक मॉब में कुटाई लगाने के बाद हमें यहाँ पर एक मजदूर ज़ॉम्बी विलेजर मिल जाता है, तो हम फटाफट से इसको मॉब फार्म से बाहर निकलते हैं। बट एक स्केलेटन भैया पता नहीं क्यों यहाँ पे जबरदस्ती बाहर आ चुके थे, जो हमारे यहाँ पे पूरा काम बिगाड़ने वाले थे। बट हम दोनों जैसे तैसे करके इसको बचा लेते हैं और एक बोट में बिठा देते हैं। अब पूरी जिंदगी हमारे यहाँ पे मजदूरी करने वाला है। एंड ये सब होने से पहले भाई हमारा पूरा ब्रिज को बनाने का काम कंप्लीट कर चुका था, जो कि दिखने में लिटरली काफी औसम लग रहा है। तो उसके बाद भाई और मैं दोनों साथ में मिलकर यहाँ पे कुछ और खेती वगैरह का काम करते हैं, और जो मेरे को एक छोटे से टापे के ऊपर शुगर केन मिली थी मैं उसको भी लगे हाथ यहाँ पे मॉब फार्म वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सपेंड कर देता हूँ, जो कि आगे हमारी बुक बनाने के काम आएगा। तो गाइस अभी तक बिना गड़बड़ हुए सब कुछ सही चल रहा था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं थी, बट तभी मेरे से यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है। मैं गलती से यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू करना भूल जाता हूँ। दरअसल अगले आधे घंटे तक हमने एक और नया प्लेटफॉर्म बनाया था, इसके ऊपर हमने फूड फार्म बनाया था एंड साथ ही एनिमल्स के रहने के लिए बहुत ही बढ़िया सी जगह बनाई थी। मेरी नूब हरकतों की वजह से मैं यहाँ पे रीप्ले की रिकॉर्डिंग चालू करना भूल गया। दरअसल इसमें भी भाई की गलती है, उसकी बकवास की बातों के चक्कर में मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ। बट लिटरली ये प्लेटफॉर्म बनने के बाद दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो शुरुआत के बैरल के अंदर हमें 2 ग्रास ब्लॉक भी मिली थी, उसे मैं फटाफट से यहाँ पर एनिमल फार्म के एरिया में लगा देता हूँ, जिससे इस पूरे एरिया में ग्रास फैलने के बाद यहाँ पे काफी टेस्टी सुंदर सुंदर जानवर स्पॉन हो जाएंगे। इससे हम वूल और लेदर जैसे काफी सारी चीजें ले सकते हैं। बट फिलहाल अब टाइम आ चुका है यहाँ पर एक और ब्रिज को बनाने का, जो कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के रास्ते का ब्रिज होने वाला है। नॉर्डन गाइस ये ब्रिज भी बनके तैयार हो चुका है, और इसको भी मैंने उसी ब्रिज की तरह डेकोरेट किया है, और ये दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। उतनी देर में हमारी ग्रास भी काफी ज्यादा स्पेंड हो चुकी है। एंड जब तक ये हो रहा था भाई मेरे को चिल्ला के बुलाता है मॉब फार्म के ऊपर, एंड जैसे ही मैं आता हूँ पता चलता है इसने बहुत ही तगड़ी सी गड़बड़ कर दिया है। यहाँ पे सारे एनिमल्स यहाँ पे मॉब फार्म से बाहर निकल चुके हैं, एंड साथ यहाँ पे 2-3 क्रीपर के साथ ज़ॉम्बीज भी बाहर आ चुके हैं। इन सभी से लड़ने के बाद ऑलमोस्ट मरने से पहले हम इनको मार देते हैं, एंड फटाफट से इस तोड़फोड़ को यहाँ पे ठीक करने लग जाता हूँ मैं। बट अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ पे विलेजर भाई बच चुके हैं, इनको हम मरने कैसे दे सकते हैं। इनसे तो हमें काफी ज्यादा मजदूरी अच्छे से ट्रेड वगैरह करनी है ना। बस हमारे
हमारी इस दुनिया में एक और शाम होने वाली है और हमारी ग्रास भी इस पूरे एरिया में फैलने वाली है। और ये सनसेट का व्यू देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। अगले दिन मैं और भाई लग जाते हैं यहाँ पे मॉब फार्म पे एफके करने के लिए। एंड हमें यहाँ पर एक और नशेड़ी गांव वाला मिल जाता है जिसको हम फटाक से बोट में बाहर निकालते हैं एंड इसको दूसरे वाले भाई के साथ बिठा देते हैं। चलो अब फाइनली हमारे पास 2 विलेजर तो हो चुके हैं। अब इन विलेजर को क्योर करने के लिए हमें कुछ सामान की जरूरत थी, जिसको लेने के लिए हम फटाफट से केव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ पर आके कुछ मॉब वगैरह से लड़ने के बाद हमें कुछ डायमंड भी मिल ही जाते हैं जिनको मैं लगे हाथ कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही हमें काफी सारे लावा की जरूरत थी। बेसिकली हमें ऑब्सीडियन बनाने के लिए लावा की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों लावा को कलेक्ट करने लग जाता हूँ। तभी मेरी छोटी सी बुद्धि थोड़ा सा इस्तेमाल करने के बाद मुझे पता चलता है कि मैं यहाँ पे पानी डाल के भी तो डायरेक्ट ऑब्सीडियन को कलेक्ट कर सकता था। लगता है इस वर्ल्ड में आने से पहले मैं अपना दिमाग बेच चुका हूँ। देन कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट करने के बाद मैं केव से कुछ और डायमंड कलेक्ट करता हूँ एंड फटाफट से आ जाता हूँ हमारे बेस के ऊपर। चेस्ट के अंदर सारा सामान रखने के बाद मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आता हूँ, बट यहाँ पर एक भी जानवर स्पॉन नहीं हुआ था। तो मैं यहाँ पे थोड़े बोन व्हील से यहाँ पे हरियाली कर देता हूँ, क्या पता ये देख के घोड़ा आ जाए। अब मेरे पास कुछ डायमंड के टूल हो चुके थे तो मैं भाई के लिए भी एक डायमंड की स्वॉर्ड बना देता हूँ। एंड फटाफट से मैं सबसे पहले बनाता हूँ हमारा एक नेदर पोर्टल, जिसके द्वार से होते हुए हम जाने वाले हैं अब नर्क की दुनिया में। बट जैसे हमारे काम है हम नर्क की दुनिया में तो रियल लाइफ में भी जाने वाले हैं। खैर ये सब बकवास बंद करने के बाद मैं भाई के साथ आ जाता हूँ फटाफट से नेदर के अंदर। यहाँ पे कुछ मशरूम कलेक्ट करने के बाद हमें लावा के बीच में एक नेदर पोर्टल मिलता है। दरअसल एक रूइन पोर्टल था जहाँ पे एक चेस्ट भी रखी हुई थी, बट अब लावा के बीच में होते हुए वहाँ पे जाने का हम रिस्क बिल्कुल नहीं लेते हैं। निकल जाते हैं हमारी नेदर फोर्ट्रेस को ढूंढने के लिए। काफी ज्यादा ब्रिजिंग वगैरह करने के बाद हमें फाइनली यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस मिल ही जाती है। तो फटाफट से ऊपर आने के बाद हम कुछ चेस्ट को लूटते हैं। इसके अंदर से कुछ सामान को लेने के बाद हमें यहाँ पे नेदर वॉर्ड भी मिल जाती है। देन मेरे सामने होता है यहाँ पे कुछ ब्लेज से। इस ब्लेज को मारने के बाद मेरे को एक और चेस्ट मिलती है जिसके अंदर से लिटरली मेरे को 3 डायमंड मिल जाते हैं। देन आगे चल के भाई और मैं कुछ और ब्लेज वगैरह को मारते हैं एंड इनको मारने के बाद फाइनली हम दोनों को अपना पहला ब्लेज वॉर्ड मिल जाता है। एंड साथ ही इस फोर्ट्रेस के अंदर काफी सारे विदर स्केलेटन भी थे, जिसको मारने के बाद मैं ये सोच रहा था कि मेरे को विदर हेड भी मिल जाएगा, बट तभी हमें याद आता है कि हमारी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं है। तो गाइस ऐसी खतरनाक जगह पर आने से पहले कोई भी अच्छे खासी प्रिपरेशन करके आता है और हम प्रिपरेशन के नाम पे फूड के लिए सिर्फ गाजर लेकर आए हैं। तो हमें रास्ते में जो गोल्ड मिला था उससे मैं कुछ गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ। एंड इसी फोर्ट्रेस पे हमें यहाँ पर स्पॉनर भी मिल जाता है ब्लेज का, तो कुछ ब्लेज वॉर्ड मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड 4-5 ब्लेज वॉर्ड यहाँ पे विनय भाई भी कलेक्ट कर लेते हैं। अब नेदर में इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं था तो हम फटाफट से आ जाता है हमारे बेस के ऊपर। देन मैं यहाँ पे ज़ॉम्बी विलेजर के लिए खतरनाक सी जड़ी बूटी बनाने का काम शुरू कर देता हूँ। देन मैं फटाफट से खतरनाक सी जड़ी बूटी इनके ऊपर फेंक के मारता हूँ और अपना कीमती गोल्डन एप्पल भी इन्हें खिला देता हूँ। और फिलहाल जब तक ये लोग यहाँ पे क्योर हो रहे हैं हम अपने बेस के ऊपर जितने भी ट्री थे उनको काटने का काम कंप्लीट करते हैं। और ये सारी चीजें करते हुए एक शाम भी हो चुकी थी जो कि अगेन पिछली वाली शाम से काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। बट फिलहाल हमें यहाँ पे काफी मेहनत करनी बाकी थी, जिसके लिए हम यहाँ पे 2 नए प्लेटफॉर्म को एक्सपेंड करने का काम करते हैं। तो फिलहाल हमारे नए प्लेटफॉर्म बनके तो तैयार हो चुके थे। ये लोग हमारे बेस को छोड़ के भाग ना जाए इसलिए मैं यहाँ पे फैंस से इस एरिया को कवर कर देता हूँ और जितने भी बेड बन सकते थे उनको यहाँ पे बना के लगा देता हूँ, जिससे ये लोग ब्रीड वगैरह कर सके और अपनी जनसंख्या को बढ़ा सके। वैसे हमें अपनी किस्मत से कुछ ज्यादा उम्मीद तो थी नहीं, बट तभी भाई मेरे को यहाँ पे बुलाता है एनिमल फार्म के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे कुछ एनिमल स्पॉन हो चुके थे। लगता है इस हरियाली का यहाँ पे असर हो चुका है और अब फाइनली हमारे ये प्लेटफॉर्म का काम भी कम्प्लीट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे काफी सुंदर सुंदर जानवर आ चुके हैं। तो उनको ब्रीड करवाने के लिए हम अपनी थोड़ी बहुत खेती का काम करते हैं और इनको फटाफट से ब्रीड करवा देते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे बेस के ऊपर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी चीजें हो रही है, बट ज्यादा देर तक हमारे साथ कुछ अच्छा हो ये तो हो ही नहीं सकता। हमारे बेस के ऊपर आग लग जाती है और अब ये पूरा बेस तबाह होने वाला था। तो फटाफट से भाई और मैं इस आग को बुझाने के लिए लग जाते हैं। लगभग 10 मिनट तक मेहनत करने के बाद हम इस आग को बुझा ही देते हैं। मेरे को तो लगा हमारा पूरा मेहनत यहाँ पे बर्बाद होने वाला है, बट चलो अच्छा हुआ ये चीज हमें टाइम पे दिख गई। अब क्योंकि हमें अपना आर्मर टूल के ऊपर आगे चल के काफी बढ़िया एन्चेंटमेंट चाहिए होगी जो कि हमें इन विलेजर से मिलेगी। तो इन विलेजर को हम यहाँ पे खुले में तो छोड़ नहीं सकते। तो भाई और मैं अगले कुछ दिन लग जाते हैं यहाँ पर एक बहुत ही बढ़िया से ट्रेडिंग हॉल को बनाने का, जो कि इन विलेजर का एक बहुत सुंदर सा घर होने वाला है। नॉर्डन गाइस हमारा एक प्यारा सा ट्रेडिंग हॉल भी बनके तैयार हो चुका है एंड अंदर से आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने कुछ चेस्ट वगैरह लगा दी है एंड साथ ही यहाँ पे काफी सारी फ्लेचिंग टेबल लगा दी है जिससे हम एमरल्ड ट्रेड करेंगे। एंड इसके ऊपर वाले फ्लोर पे काफी सारी चेस्ट है एंड कुछ फर्नेस है जहाँ पे हमारा स्टोरेज एरिया होगा। फिलहाल हमारे ट्रेडिंग हॉल का टूर तो हो चुका है। उसके बाद मैं आ जाता हूँ हमारे एनिमल फार्म के ऊपर, क्योंकि ट्रेडिंग हॉल के अंदर लगाने के लिए हमें कुछ बेड भी चाहिए होंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ शीप को शेयर करने के बाद वूल कलेक्ट कर लेता हूँ एंड रात होने का इंतजार करने के बाद हम सभी विलेजर को यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल के अंदर शिफ्ट करने लग जाते हैं और इनको शिफ्ट करने के लिए हम अपनी बेड वाली
ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। सभी को यहाँ पे शिफ्ट करने के बाद ये लोग सो चुके थे, तो हम दोनों भी यहाँ पे सो के यहीं पे अपनी रात बिता देते हैं। रात भर एक अच्छी नींद होने के बाद अगले दिन की सुबह हो चुकी थी। अगले दिन की सुबह भाई मेरे को काफी सारे बेड ला के देता है, क्योंकि अब हम नेदर के अंदर जाने वाले हैं, तो हमें इस बार थोड़ा अच्छे फूड का जरूरत होगा। इस बार हम नेदर के अंदर जाके काफी ज्यादा एक्सप्लोर करने वाले हैं, और हमारे पोर्टल के पीछे वाले एरिया की साइड आगे बढ़ने पर हमें एक बेसिन मिल जाती है। लिटरली यहाँ से हमारा पोर्टल काफी ज्यादा पास है। अब इस बेसिन की साइड में मेरे को एक चेस्ट दिख रही थी, तो फटाफट से मैं आके इसे लूट लेता हूँ, और इसके अंदर एकदम बकवास सामान था। बट आगे चल के ये बेसिन काफी ज्यादा बड़ी होती है, जिसके नीचे काफी ज्यादा खतरा होता है, बट साथ ही यहाँ पे काफी कीमती सामान भी होता है, जिसकी रक्षा यहाँ पे 2 पिगलिन ब्रूड कर रहे थे। तो हम जैसे तैसे यहाँ पे संभल के नीचे आते हैं, तो अपनी खतरनाक से ट्रिक यूज करने के बाद मैं इन दोनों को मार देता हूँ एंड फटाफट से इसकी चेस्ट को खोलता हूँ, जिसको खोल के मेरे यहाँ पे होश उड़ चुके थे। लिटरली काफी ज्यादा कीमती सामान था, जिसमें मेरे को यहाँ पर एक स्मिथिंग टेम्पलेट भी मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे काफी सारा गोल्ड था। आसपास कुछ और चेस्ट को लूटने के बाद मेरे को यहाँ पर एक और स्मिथिंग टेम्पलेट मिल जाता है, और इस बेसिन से मेरे को लिटरली काफी सारा गोल्ड मिल चुका था, जिससे मैं काफी सारी गोल्डन कैरेट बना सकता हूँ आगे चल के। बट वापस ओवरवर्ल्ड जाने से पहले मेरे को यहाँ पे कुछ और काम करना था, जैसे कि मेरे को यहाँ पे काफी सारा लेदर चाहिए था, जिसके लिए भाई और मैं यहाँ पे काफी सारे नेदर के सुअरों को मारने लग जाते हैं। तो गाइस फिलहाल भाई और मैं पिछले काफी टाइम से यहाँ पे बकवास से आयरन आर्मर में घूमते जा रहे हैं। अब मैं नहीं चाहता कि आगे चल के भाई यहाँ पे मर जाए, क्या फिर मैं मर जाऊँ, तो हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर एक अपने डायमंड के आर्मर को बना के कंप्लीट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आ जाता हूँ अपने एनिमल फार्म के ऊपर कुछ और वूल को यहाँ पे शेयर करने के लिए। देन मैं अपने एन्चेंटमेंट टेबल को बनाने के प्रोसेस में आगे बढ़ जाता हूँ। अब क्योंकि हम यहाँ पे डायमंड माइन करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि मेरे को अपने पिकैक्स के ऊपर फॉर्चून 3 मिल जाए, जिससे हमारी ज्यादा मजदूरी ना हो। तो अपने पूरे एन्चेंटमेंट के सेटअप को कंप्लीट करने के बाद मैं लग जाता हूँ फॉर्चून 3 को ग्राइंड करने के लिए, जो कि शुरुआत में तो मेरे को नहीं मिलती है, पर थोड़ी बहुत मेहनत करने के बाद मेरे को यहाँ पे अपनी फॉर्चून 3 मिल ही जाती है, जिसके ऊपर यहाँ पे एफिशिएंसी 4 भी लगी हुई थी। और मेरे को लिटरली अपने लक के ऊपर यहाँ पे विश्वास नहीं हो रहा था। अभी तक हम अपने बेस के ऊपर काफी बढ़िया बढ़िया चीज बना चुके हैं, और फिलहाल इतने दिनों में हमने काफी बढ़िया प्रोग्रेस कर लिया है। तो अब फिलहाल टाइम हो चुका है दोबारा से माइनिंग पे जाने का और काफी सारे डायमंड कलेक्ट करने का। तो भाई और मैं निकल जाते हैं हमारे उसी केव के रास्ते से जमीन के अंदर, एंड यहाँ पर आके सबसे पहले तो मेरे को काफी सारा आयरन का ओर मिल जाता है। तो एफिशिएंसी 3 होने की वजह से मैं फटाफट से इन्हें कलेक्ट कर लेता हूँ। देन आगे चल के मेरे को एक डायमंड भी मिलता है, जिसको माइन करने के बाद मेरे को सिर्फ एक ही डायमंड मिलता है। एफिशिएंसी 3 होने के बाद ही मेरी किस्मत कभी कभी यहाँ पे खराब भी हो जाती है। बट फिलहाल हमें यहाँ पर एक ज़ॉम्बी का स्पॉनर मिला था। कुछ ज़ॉम्बी को मारने के बाद मैं इस चेस्ट को ओपन करता हूँ, जहाँ से मेरे को एक गोल्डन का एप्पल मिल जाता है। तो लगे हाथ आसपास जितने भी और थे मैं उन सभी को कलेक्ट करते जा रहा था, जिसमें मेरे को आयरन और गोल्ड के साथ साथ काफी सारे और मिल रहे थे। अब आयरन भी हमारे काफी काम की चीज है, तो इसको भी लगे हाथ में यहाँ पे कलेक्ट करने लग जाता हूँ। एंड साथ ही आगे हम काफी सारा लिटरली काफी सारा इवन बहुत सारे डायमंड कलेक्ट करते हैं, क्योंकि हमें अपने स्मिथिंग टेम्पलेट को भी यहाँ पे ड्यूप करना था। तो उसके लिए जितने भी डायमंड हो सकते थे मैं उन सभी को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड भाई भी काफी सारे डायमंड कलेक्ट करता है। अगले कुछ दिनों तक डायमंड की माइनिंग करने के बाद हम फटाफट से हमारे बेस के ऊपर आ जाते हैं और अपना पूरा डायमंड का आर्मर बना के कंप्लीट करते हैं ना। अब लग रहा है कि हम यहाँ पे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, और ऐसा लग रहा है कि हम काफी ज्यादा अमीर भी हो चुके हैं। माइनिंग पे जाने से पहले हम विलेजर को भी काफी सारा राशन पानी दे के गए थे, और अब तक ये ब्रीड करके काफी ज्यादा हो चुके हैं। और फिलहाल हमारे पास जितनी भी वुड होती है पहले की, उन सभी को मैं यहाँ पे स्टिक में कन्वर्ट करता हूँ और आ जाता हूँ ट्रेड करने के लिए। जैसे मैं यहाँ पे ट्रेड करने का शुरू करता हूँ, इन सभी में से कोई भी स्टिक की ट्रेड कर ही नहीं रहा था, तो मैं फटाफट से जॉब ब्लॉक को तोड़ के दोबारा से प्लेस करता हूँ। एंड जितने ज्यादा एमराल्ड यहाँ पे मैं कमा सकता था उन सभी को कमाने के लिए लग जाता हूँ। आगे चल के हमें विलेजर के लिए और भी ज्यादा बेड चाहिए होंगे, तो मैं एनिमल फार्म के ऊपर आके काफी सारे वूल कलेक्ट कर लेता हूँ और दोबारा से इनको ब्रीड करवा के लग जाता हूँ एम्बलेट की ट्रेडिंग करने के लिए। और जितनी देर में मैं ये काम कर रहा था, हमारी स्टिक काफी तेजी से खत्म होती जा रही थी। तो भाई यहाँ पर एक खाली प्लेटफॉर्म के ऊपर स्प्रूस के ट्री को उगा के उनको कट करने लग जाता है, जिससे हमारे पास वुड की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली। तो काफी सारे एमएल कमाने के बाद अब टाइम आ चुका है एक विलेजर को लाइब्रेरियन बनाने का, जिससे मेरे को मेंडिंग के साथ साथ काफी काम की बुक चाहिए होगी। और लिटरली एक लेक्टन बनाने के बाद जैसे ही मैं इसको प्लेस करता हूँ, पहला ही विलेजर मेरे को पता नहीं कैसे लेकिन मेंडिंग की बुक देने लग जाता है। लिटरली इतना अच्छा नसीब तो आज तक माइनक्राफ्ट के करियर में कभी नहीं हुआ। तो फटाफट से मैं यहाँ पे काफी सारे मेंडिंग की बुक खरीद लेता हूँ। अब मेरे को लूटिंग 3 की बुक चाहिए होगी, जिसके लिए मैं काफी ज्यादा देर तक मेहनत करता हूँ। और जितनी देर में मैं ये सारा काम कंप्लीट कर रहा था, भाई हमारा आयरन फार्म को बनाने के लिए भी लग गया था, क्योंकि हम अपने बेस के ऊपर एक बीकन भी बनाने वाले हैं, जो कि पूरा आयरन का होने वाला है। तो उसके लिए हमें काफी सारे आयरन चाहिए होंगे। तो इस आयरन फार्म को वर्क करवाने के लिए हमें इसके अंदर 3 विलेजर भी डालने पड़ेंगे एंड साथ ही एक ज़ॉम्बी डालना पड़ेगा, जिससे डरने के बाद ये लोग यहाँ पे आयरन गोलम को स्पॉन कर देंगे। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद हमारा ऑटोमेटिक आयरन फार्म बनके तैयार हो चुका है, जो कि शुरुआत होने के साथ ही काफी बढ़िया वर्क कर रहा था।
अब बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, इसके अंदर जो ज़ॉम्बी बैठा हुआ है वो कभी भी यहाँ पे डिस्पॉन हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक एनविल बनाता हूँ और एक नेम टैग पे नाम रखता हूँ विलेजर पगलू और फटाफट से इसको यहाँ पे लगा देता हूँ नेम टैग को। ना अब ये ज़ॉम्बी यहाँ पे विलेजर को डराने का काम बिल्कुल अच्छी तरीके से करता रहेगा। देन उसके बाद काफी देर तक मेहनत करने के बाद मेरे को यहाँ पे लूटिंग 3 नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ लूटिंग 1 की बुक मिल रही थी, तो मैं यहाँ पे काफी सारी लूटिंग 1 की बुक ले लेता हूँ। देन उसके बाद जो होता है आप खुद देख लो, मेरे को यहाँ पे लूटिंग 3 की बुक देने वाला विलेजर मिल जाता है। मतलब जब मेरे को चाहिए था तब तो ये मिला नहीं। एंड साथ ही यहाँ पर एक और चीज हुई थी, मैं यहाँ पे जरूरत से ज्यादा एमराल्ड को यहाँ पे ट्रेड कर चुका था, तो मेरे पे काफी सारे एमराल्ड बचे हुए थे, जिसको मैं यहाँ पे ब्लॉक में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारे बीकन के ऊपर लगाने के काम आएगा। एंड हमारे पास जितना भी गोल्ड होता है उन सभी की मैं यहाँ पे काफी सारी गोल्डन कैरेट बना लेता हूँ। अब हमारे अगले 100 दिनों तक हमारे फूड की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, क्योंकि हमारी मेंडिंग और लूटिंग की बुक का काम तो कंप्लीट हो चुका है। तो भाई और मैं इन दोनों बुक को हमारी इन्वेंटरी के अंदर ले लेते हैं और आर्मर के ऊपर जो भी बढ़िया एन्चेंटमेंट मिल रही होती है उन सभी को ले लेते हैं। मेरी एक्सपी 30 से कम हो चुकी थी, बट भाई के पास अभी भी 30+ एक्सपी थी, तो मैं उसको अपनी स्वॉर्ड एन्चेंट करने के लिए दे देता हूँ। तो इसी तरह से हम अपने पूरे आर्मर के ऊपर एक बढ़िया से एन्चेंटमेंट को कंप्लीट करते हैं, जो कि अभी आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके ऊपर लूटिंग 3, स्माइट 4 और फायर एस्पेक्ट 2 है, जिससे ये स्वॉर्ड काफी ज्यादा खतरनाक हो चुकी है। अब क्योंकि टारगेट के हिसाब से हमें अपने डायमंड आर्मर को नेदरराइट के आर्मर में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमें नेदर के अंदर जाके काफी सारे नेदरराइट माइन करना पड़ेगा, और वो हम नेदर के अंदर बेड को एक्सप्लोर करके करेंगे। जिसके लिए मैं यहाँ पे काफी सारी वूल इकट्ठा कर लेता हूँ। एंड साथ ही यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल के अंदर हमारे काफी सारे बेड भी थे, तो इनको भी ले लेता हूँ। क्या मतलब भैया विलेजर को तो अच्छे से सोने दो, उनका बेड क्यों चुरा रहे हो? हाँ मुझे पता है ये सब करने के बाद हमें नर्क में भी कोई खास जगह नहीं मिलने वाली, बट वो तो ऐसे भी नौकर थे ना हमारे। तो फिलहाल नेदर के अंदर हम एक बढ़िया सा स्पॉट ढूंढते हैं और वाई लेवल 15 पे चले जाते हैं, जहाँ पे हमें काफी सारे नेदरराइट मिलने के चांसेस हैं। तो नीचे आके हम यहाँ पे स्टेट माइनिंग करते हैं और एक एक करके इन सभी बेड को यहाँ पे फोड़ देता हूँ, और ये काम हम यहाँ पे काफी देर तक करते हैं। काफी ज्यादा एक्सप्लोजन करने के बाद हमारे बेड खत्म हो चुके थे। ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना, क्योंकि मैं अपने साथ बेड बना के नहीं लाया था, अपने साथ काफी सारा वूल लेकर आया था। तो मैं अगेन यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल से काफी सारा बेड बना लेता हूँ, और दोबारा से यही प्रोसेस भाई और मैं यहाँ पे काफी रिपीट करने लग जाते हैं, जिससे हमें काफी सारा नेदरराइट मिल जाता है। मतलब जितना हमें चाहिए था उतना तो मिल ही जाता है। और कुछ दिनों तक यही काम करने के बाद हमारे पास ठीक ठाक नेदरराइट हो चुका था, तो हम आ जाते हैं हमारे बेस के ऊपर। फिलहाल हमें अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करने के लिए काफी सारे स्मिथिंग टेम्पलेट चाहिए होंगे, जिसको मैं अपने डायमंड की मदद से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और यहाँ पर हमने फर्नेस के अंदर अपने सभी नेदरराइट को स्मेल्ट करने के लिए रख दिया है। अभी ये स्मेल्ट होने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगाएगा, तो तब तक मेरे को यहाँ पर एक बिल्ड वाला काम याद आ जाता है। हमारा जो ये बकवास है नेदर पोर्टल है, इसको एक अच्छी जगह पे बढ़िया से बनाना चाहिए। तो हम अपने आयरन फार्म वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको बनाने का डिसाइड करते हैं और इस काम को भी शुरू कर देते हैं। एक बढ़िया सा नेदर पोर्टल बनाने के बाद अब फाइनली टाइम आ चुका है अपने आर्मर को नेदरराइट में कन्वर्ट करने का। तो भाई और मैं आर्मर के साथ साथ कुछ टूल को भी नेदरराइट में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा नेदरराइट था। एंड साथ ही हमारे पास जो बकवास से कुछ आर्मर ट्रिम थे उनको भी अपने आर्मर के ऊपर लगा देते हैं। ना भी आप देख सकते हो हम यहाँ पे एक हीरो लग रहे हैं, एटलीस्ट दिखने में तो हम हीरो ही लग रहे हैं। वैसे हमारे काम तो थोड़े विलेन वाले हैं अब, क्योंकि हम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। दरअसल हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, तो हम आ जाते हैं दोबारा से नेदर के अंदर, और हमारी स्ट्रॉन्गनेस को टेस्ट करने के लिए यहाँ पे कुछ पिगलिन भी आ जाते हैं, जिनको हम यहाँ पे फटाफट से सबक सिखाते हैं। और आ जाते हैं दोबारा से हमारे फोर्ट्रेस के ऊपर, क्योंकि हमें 3 विदर हेड भी चाहिए होंगे विदर को स्पॉन करने के लिए। तो फटाफट से काफी सारे काले दानव को मारने के बाद भाई को सबसे पहले यहाँ पे विदर स्केलेटन का हेड मिल जाता है, जो कि काफी बढ़िया बात है। पहले हेड को कलेक्ट करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती है, पर दूसरे और तीसरे हेड को कलेक्ट करने के लिए हमारे यहाँ पे पसीने छूटने वाले हैं, जो कि अभी आप आगे देख सकते हो। काफी ज्यादा मेहनत करने के बाद हमारे पास फाइनली 3 विदर हेड हो चुके हैं। 2 मेरे पास है और एक भाई ने अपनी काली खोपड़ी ऊपर पहन रखी है। अब एक काम करते हैं, वापस अपने पोर्टल से घर जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ एंडर पर्ल को भी कलेक्ट कर लेते हैं, जो कि हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड तक जाने के काम आएगा। सबसे पहले तो भाई और मैंने यहाँ पर 1-2 एंडरमैन को मारा, और इस जगह पे हमें ज्यादा एंडरमैन नहीं मिल रहे थे, तो भाई और मैं यहाँ पर खतरों के खिलाड़ी बन के एक बहुत बड़ी छलांग मार देते हैं। और ये एंडर पर्ल फेंकने के बाद मेरे को कूदने की क्या जरूरत थी, बट क्योंकि हमने यहाँ पर नेदरराइट का आर्मर पहन रखा था, तो यहाँ पे आग हमारा कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं सकती। और इस जगह पे काफी सारे एंडरमैन घूम रहे थे, तो भाई और मैं जितना जरूरत था उससे ज्यादा ही एंडर पर्ल कलेक्ट कर लेते हैं, और बिना देरी किए आ जाते हैं हमारे बेस के ऊपर। हमारे नेदर का काम तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम हो चुका है यहाँ पे हमारे कुछ और काम को करने का। जैसे सबसे पहले तो मेन बेस के ऊपर से हम सारे ट्री को कट कर लेते हैं। अब इतनी देर तक हमारे पास अपना कोई घर है नहीं, तो टाइम आ चुका है फाइनली हमारे एक बहुत ही बड़े से घर को बनाने का, जो कि हम दोनों का मेंशन होने वाला है। तो अब फटाफट से बढ़िया से टाइम लैप्स को एंजॉय करो। मैं मिलता हूँ आपको थोड़ी देर बाद।
अब हमारा घर तो बन के तैयार हो चुका है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा भाई का भी लाइव रिएक्शन रिकॉर्ड किया है। तो दोस्तों फाइनली हमारा हाउस बन के तैयार हो चुका है। और विनय भाई कैसा लग रहा है तुम्हें हाउस? भाई मैं नहीं बनाया तो अच्छा तो होगा ही, मुझे से पूछ रहे हो। अरे तुम तो साइड में सो रखे थे बेड पे, मैंने पूरा हाउस बना के कंप्लीट किया है जब तक कुछ लोग थे। भाई मैं क्या यार क्या बोलूं, मैं तो क्या बोलूंगा, खैर छोड़ो, आओ अंदर से दिखाते हैं अब। खैर चलो भाई, तो फटाफट से हम आपको हाउस का टूर देते हैं एक बढ़िया सा। तो बिल्कुल फिलहाल आप देख सकते हो ये इंटीरियर का पूरा डेकोरेशन मैंने अपने हाथों से किया है, अपने दोनों अरे हाथों से। भाई ये मैंने किया था। ओ हेलो। एंड यहाँ पर आके हमारा अगेन स्टोरेज एरिया आ जाता है। क्या मतलब बकवास की डेकोरेशन है। फिर देन उसके बाद हम आ जाते हैं बालकनी में। बालकनी में हमने थोड़ी फूल पत्ती लगा रखी है और यहाँ से हम अपना पूरे फेस का अच्छा सा व्यू ले सकते हैं। एंड इस बेडरूम को हमने थोड़ा अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, थोड़ा सा कारपेट वगैरह लगा दिया जिससे हमारे पैर गंदे ना हो और हम ज़मीन पे बैठ के अच्छे से खाना खा सके। सो सही है। फिलहाल ये रहा हमारा। एक मिनट विनय भाई, यहाँ पे 3 बेड क्यों है? हमारा से कोई मतलब जैसे दोस्त वोस्त या फिर कोई किराए पे बंदा रहने आ गया तो उसको हम यहाँ पे रख सकते हैं तो ना। उसको हम इतनी बढ़िया जगह पे अपने अपने साथ सुलाएंगे हैं। हाँ तो लड़की, अब मेरा मतलब है कि सॉरी सॉरी माय बैड मतलब किराए पे कोई भाड़ोत्री आएगा तो उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी यार। अब हाँ ये भी तो सही कह सकते हो। अब हम किसी महिला मतलब किसी इंसान को अकेले सोने के लिए छोड़ तो सकते नहीं है। वही तो अगर आपका हाउस अच्छा लगा है तो फटाफट से बताओ 100 में से आप इसे कितने नंबर देना चाहोगे। एटलीस्ट इस हाउस के नाम पे तो हमें अच्छे से नंबर मिल जाए। तो फिलहाल कुछ अच्छी सी डबल मीनिंग बातें करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे मॉब फार्म के ऊपर। एंड भाई और मैं यहाँ पर अपनी बो को इंचेंट करते हैं और इसमें भी हमें ठीक ठाक इंचेंटमेंट मिल चुकी थी। देन उसके बाद फटाफट से मैं यहाँ पर कुछ आई ऑफ एंडर बना लेता हूँ और फटाक से हम बोट में बैठ के निकल जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड की तरफ, अपनी एंडर ड्रैगन की खतरनाक फाइट को अंजाम देने के लिए। तो बोट से काफी देर तक ट्रेवल करने के बाद हम उस जगह पर आ ही जाते हैं यहाँ पे नीचे स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है। तो फटाफट से यहाँ पे नीचे माइनिंग करने के बाद हम सीधे स्ट्रॉन्ग होल्ड के अंदर ही आते हैं। तो हम फटाफट से यहाँ पे काफी देर तक नीचे माइनिंग करते हैं और लिटरली हमारा नसीब यहाँ पे इतना अच्छा होता है कि हम सीधे स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले रूम के अंदर ही आते हैं। इस वीडियो में जो हमारा लक है वो तो हर बार की तरह रिवर्स चल रहा है एकदम। तो सभी आई ऑफ एंडर को लगाने के बाद हमारी यह पोर्टल भी एक्टिवेट हो चुका है। अब कुछ ही देर में हमारी खतरनाक सी फाइट शुरू होने वाली है। तो फटाफट से हम दोनों इसके अंदर जंप लगा देते हैं और एक टाइम पे तो मेरे को लगता है ऐसा मैं लावा में गिर गया, बट जैसे हम यहाँ पे एंड के अंदर आते हैं भाई पता नहीं यहाँ पे कैसे आग से जल रहा था, कुछ ग्लिच की वजह से वो यहाँ पे लावा में जल रहा था। लग रहा भाई का नसीब इस वीडियो में कुछ ज्यादा खास अच्छा नहीं है। तो भाई को एक एंडर पल दे के मैं एक एंडर पल आगे मार देता हूँ और आ जाता हूँ हमारे बड़े से एरिना ग्राउंड के अंदर। तो हर बार की तरह हमें यहाँ पर एक ही काम करना था। सबसे पहले तो यहाँ पे सभी क्रिस्टल को फोड़ने का। तो सभी क्रिस्टल को तो हम दोनों ने मिलकर फोड़ दिया था, बट जैसे मैं इसको मारना शुरू करता हूँ ये मेरे को हवा में उछाल देता है। तो मैं पहले की तरह इतना भी नूब नहीं रहा, मैं एंडरबल का यूज करके बच जाता हूँ एंड इसको मारने का काम भाई और मैं अगेन शुरू कर देते हैं। तो इस फाइनल हिट के साथ हमारे सेंटर ड्रैगन का भी सफाया हो चुका है। ये फाइट अब लिटरली काफी ज्यादा आसान हो चुकी है। इसको तो मैं बिना आर्मर के भी मार देता। क्या मतलब बकवास ज्यादा मत कर, ये नेदरराइट का आर्मर क्यों बनाया है फिर? खैर यहाँ पे कुछ एक्सपी वगैरह कलेक्ट करने के बाद भाई इसका एग चुरा लेता है और भाई ये ड्रैगन एग चुरा के भाग ही रहा होता है, तभी मैं इसको पकड़ लेता हूँ और फटाफट से एग लेके मैं भी एडवांसमेंट ले ही लेता हूँ। एंडर ड्रैगन से फाइट करना तो यहाँ पे काफी ज्यादा आसान था, बट अब टाइम आ चुका है खतरनाक सी फाइट को अंजाम देने का। अब हम यहाँ पे एक विदर को ओपन में स्पॉन करने वाले हैं और उससे एक 2v1 की खतरनाक फाइट करेंगे। तो इसको स्पॉन करने के बाद ये पता नहीं क्यों हर बार मेरे ऊपर ही हमला करता है। चलो एक वीडियो का तो समझ में आता है, बट हर वीडियो में ये मेरे ऊपर ही हमला क्यों करता है। खैर फटाफट से हम इसको भी मारने का काम शुरू कर देते हैं। नाडोन काफी देर तक इसमें कुटाई लगाने के बाद ये भी यहाँ पे खत्म हो चुका है और हमें नेदर स्टार मिल चुका है। एक बात मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये एंडर ड्रैगन और विदर को मारने से ज्यादा मुश्किल तो मेरे को ये एंडरमैन को मारना लगता है। ये कुछ ज्यादा ही फ्रस्ट्रेट कर देते हैं। बट चलो अब टाइम आ चुका है हमारी इलाइट्रा को ऑब्टेन करने का और आसमान में एक बहुत ही तगड़ी उड़ान को भरने का। तो एंडर पल से 1-2 बार ट्राई करने के बाद मैं डायरेक्ट इस पोर्टल के अंदर आ जाता हूँ। तो हम फटाफट से एंडर पल का यूज करके काफी दूर तक ट्रेवल करते हैं और फाइनली काफी ज्यादा भटकने के बाद हमें एक एंड सिटी मिल ही जाती है, जो कि हम दोनों की पहली एंड सिटी थी। बट बुरी बात ये थी कि यहाँ पे कोई भी शिप नहीं थी, जिसका मतलब ये हमारे किसी काम की नहीं है। तो ऊपर आके सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ चेस्ट को लूटते हैं एंड जो भी हमारे काम का सामान था उसको लेके निकल जाते हैं एक और एंड सिटी को ढूंढने के लिए, जहाँ से हमें इलाइट्रा मिल सके। कुछ और दूर ट्रेवल करने के बाद हमें फाइनली बहुत बड़ी सी एंड सिटी मिल जाती है। शुरुआत में तो मेरे को लगता है यहाँ पे शिप नहीं है, बट थोड़ा बहुत देखने के बाद मुझे पता चलता है यहाँ पर एक एंड शिप जरूर है। अब क्योंकि मेरे को लूट वगैरह से ज्यादा कुछ लेना देना तो है नहीं, तो भाई और मैं फटाफट सीधे एंड शिप के ऊपर ही जाते हैं एंड इसके ऊपर आके मैं फटाफट से इस बंदे को मारता हूँ और फाइनली हमारा इलाइट्रा को ऑब्टेन कर लेता हूँ। इस चेस्ट में कुछ खास लूट नहीं थी, बट चलो
फ्री में मिल रही है तो इसको भी ले ही लेते हैं। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर एक लाइटर हो चुकी है तो अब टाइम आ चुका है हमारे घर पे वापस जाने का। ये बात जब मैंने भाई को बोली तो भाई मेरे को बोलता है कि तुम अपनी लाइटर मेरे को दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से धक्का दे देता हूँ नीचे। तो भाई का प्यार से गुस्सा देखने के बाद हम डिसाइड करते हैं कि हम दूसरी लाइटर को ढूंढने के लिए दूसरी एनसीटी में जाएंगे। तो थोड़ा बहुत और ट्रेवल करने के बाद हमें यहाँ पर एक और एनसीटी मिल जाती है और हाँ, इस एनसीटी को ढूंढने के लिए हमें काफी ज्यादा ट्रेवल करना पड़ा। तो अगेन हमें यहाँ पे लूट से कोई मतलब था नहीं, तो भाई और मैं ब्रिजिंग करके सीधा आ जाते हैं यहाँ पे शिप के ऊपर और भाई फाइनली अपने यहाँ पर इलेक्ट्रा को भी ले लेता है। नाउ डन, हमारे पास दोनों इलेक्ट्रा हो चुकी है एंड साथ ही हम दोनों विदर हेड को भी ले लेते हैं। भाई की इलेक्ट्रा यहाँ पे दिखने में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही है और ये इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने एक टेक्सचर पैक लगा रखा था इलेक्ट्रा का। बट क्योंकि हम अपने लिमिटेड टाइम से काफी ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं वीडियो में, हमें जल्दी से हमारे बेस के ऊपर वापस जाना पड़ेगा। तो फटाफट से हम ट्रैवल करके हमारे पोर्टल के पास आ जाते हैं और भाई को मैं बड़े प्यार से धक्का देने के बाद इसके अंदर गिरा देता हूँ और खुद भी इसमें कूद के वापस अपने बेस के ऊपर आ जाता हूँ। ना हमारी एंड की जर्नी तो बिल्कुल अच्छे से सक्सेसफुल रही। हम जो ड्रैगन एग लेकर आए हैं और साथ में ड्रैगन की खोपड़ी लेकर आए हैं उसको हम अपने बेडरूम के अंदर लगा देते हैं, जो कि डेकोरेशन में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है जल्दी से हमारे बीकन को बना के कंप्लीट करने का। तो आयरन फार्म पे आके मैं सभी आयरन को ले लेता हूँ और लगे हाथ इन सभी को मैं यहाँ पे ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। एंड जब तक मैं आयरन लेने गया था भाई यहाँ पर एक छोटा सा और प्लेटफॉर्म बना देता है जिसके ऊपर हमारा सेपरेटली बीकन ही होने वाला है और इस प्लेटफॉर्म पे देखने में काफी अच्छा लगेगा। तो हम दोनों मिलकर फटाफट से इस बीकन को कंप्लीट करने लग जाते हैं। पूरे बीकन को तो मैंने बना दिया था। अब जैसे कि इसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे सिर्फ 9 ब्लॉक होने चाहिए, ये 12 क्यों है? क्या मतलब हर बार की तरह हम दोबारा से मिस्टेक कर चुके हैं यहाँ पे कोई? तो हम दोनों मिलकर फटाफट से इसको फिक्स कर देते हैं। एंड हमारे बीकन को यहाँ पे प्लेस करने के बाद ये फाइनली एक्टिवेट हो चुका है। इसके ऊपर की 2 लेयर मैंने बचे हुए एमराल्ड ब्लॉक से बनाई है जिससे ये बीकन दिखने में काफी बढ़िया लग रहा है। तो अब टाइम आ चुका है कुछ और डेकोरेशन के सामान को कलेक्ट करने के लिए नेदर में जाने का। नेदर में आके हम यहाँ पे कुछ बायोम्स के ग्रास ब्लॉक को कलेक्ट करते हैं। एंड हाँ, अभी आप सोच रहे हो ग्रास ब्लॉक कलेक्ट करने के लिए तो हमें यहाँ पे सिल्क टच चाहिए होगी। जब भाई यहाँ पे एन्चेंटमेंट का काम कर रहा था उसके पिकैक्स में सिल्क टच उसे मिल चुकी थी एंड साथ में मेरे को भी यहाँ पे बाद में सिल्क टच मिल जाती है। अब क्योंकि वीडियो के एंड होने तक यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं अगेन यहाँ पे रिप्ले की रिकॉर्डिंग चालू करना ही भूल जाता हूँ और ये भूलने का रीजन भी मैं भाई को ही देना चाहता हूँ क्योंकि इसके बातों के चक्कर में यहाँ पे भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग चालू करना। तो फाइनल डेकोरेशन का रिप्ले तो नहीं है बट फाइनल बेस को हमने काफी ज्यादा अच्छे तरीके से एक्सपेंड कर दिया है और जितनी डेकोरेशन हो सकी थी मैंने सभी डेकोरेशन को करके कंप्लीट कर दिया है। तो इलाइट्रा से फाइनल उड़ान भरने के बाद आप देख सकते हो कि हमारा बेस दिखने में कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। एंड लिटरली का इस पूरी वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग गया एंड काफी टाइम बाद वीडियो भी आ रही है तो उस चीज के लिए सॉरी। एंड अगली वीडियो को देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।